ओम शांति। 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 ओम शांति दीदी। महसूस करें परम धाम की संपूर्ण शांति, सूक्ष्म वतन की संपूर्ण पवित्रता
सुख धाम की संपूर्ण सुख, पांडव भवन की संपूर्ण त्याग, तपस्या, सेवा और वैराग्य की संपूर्ण शक्ति, परिवार की शक्ति, इन सब की ऊर्जा से बाप दादा हमारा स्नान करा रहे हैं। स्नान करे इन ऊर्जाओं के बहुत ही पावरफुल झरने के नीचे। परम धाम, सुख धाम, सूक्ष्म वतन, पांडव भवन, चारों धाम की ऊर्जा से हम सबका स्नान हो रहा है। माता पिता हमारा स्नान कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। अंग अंग से, देह से, कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि संस्कार से एक पल पहले का भी, पास्ट का हर एक कण, उसकी ऊर्जा, उसका महल धुलता जा रहा है। सारा व्यर्थ धुलता जा रहा है। पास्ट की सारी अनुभूतियां धुलती जा रही हैं। और मैं शुद्ध, परिशुद्ध, पाक पवित्र से, इस तन से, इस मन से, बुद्धि संस्कार से और अपनी पांचों कर्मेंद्रियों से पूरी तरह स्वच्छ, निर्मल, फ्रेश, ताजगी का अनुभव कर पा रही हूँ। स्नान के बाद मैं बहुत एकाग्र होकर बाप दादा का आवाहन महसूस कर रही, देख रही, अपने इस मिनी मधुबन में उनका प्रवेश करना और मेरे सम्मुख बैठ जाना। साक्षात भगवान मेरे घर, उनके 32 गुणों का तेज
तीर की तरह मुझ आत्मा और मुझ आत्मा से जुड़ा हर पल, हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर संबंध, हर संपर्क, हर कर्म में समाहित हो रहा है। बाबा सम्मुख बैठ मुझे अपने महावाक्यों से शक्तिशाली बना रहे, जैसे स्नान के बाद एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, ऐसे ही इस दिव्य स्नान के बाद बाप दादा, माता पिता, शिव पिता, ब्रह्मा माँ दोनों मिलकर हमें भोजन करा रहे। तो सभी अपना भोजन ग्रहण करने को सज्ज हो जाएं। आज है 2 फरवरी 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में हम सब को आज के बाप दादा के मिलन का बहुत सारा अनेकानेक साकाश देते हुए बाप दादा, माता पिता, मुबारक देते हुए माता पिता, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत से ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली। एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, बाकी सभी मतें असत्य बनाने वाली हैं। ईश्वरीय मत से मैं सच्चा सोना बन रहा, सच्चा सोना। देखिए सोने को, उसकी क्वालिटी को देखें। हर रत्न उसी में सजता है, उसी में सबसे ज्यादा मोल्डिंग पावर है। उसके मॉलिक्यूल्स में इतनी शक्ति है कि उसको कितना भी पीटा जाए, उसको कितना भी पतला कर दिया जाए, पीट पीट के पतरा बना दिया जाए, फिर भी वो टूटता नहीं है। उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है खुद से, अपने मॉलिक्यूल से। मैं सच्चा सोना, आपकी हर श्रीमत में मोल्ड हो जाने की मुझ में अद्भुत शक्ति। बहुरूपिया बनने की, हर रूप से अपने पिता को, अपने माता को प्रत्यक्ष करने की शक्ति। परिस्थिति कुछ भी हो, मेरी अंतः स्थिति, मेरी आत्मिक स्थिति, उसके मॉलिक्यूल से मैं हर पल जुड़ी, कभी नहीं टूटती। और जितनी बड़ी भट्टी में मुझे डाला जाता, जितनी अग्नि से मुझे गुजारा जाता, मैं उतना निखरता जाता। हर अग्नि परीक्षा
मुझे और संवार देती है। मेरा तेज, मेरी शक्ति, हर गुण, हर दिव्यता को धारण करने के सक्षम है। मुझ में हर रत्न को सुसज्जित करने की क्षमता है। मैं हर गुण को रत्नों के रूप में अपने में जड़ सकता हूँ। मैं सच्चा सोना हूँ। मैं जिस भी आत्मा के जीवन में हूँ, मैं उसका श्रृंगार हूँ। मैं उसका आभूषण हूँ। मैं जहाँ हूँ, जिसके साथ हूँ, उसका मूल्य बढ़ा देता, उसे अमूल्य बना देता हूँ। हीरे जैसा रत्न भी मेरे साथ ही, मुझ में ही समाकर अमूल्य बन जाता है। प्रयोग करने के लिए हर रत्न को अमूल्य बनने के लिए, यूज होने के लिए मुझ में ही समाहित होना होता है। मुझ में हर रत्न को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। हर गुण, हर शक्ति, दिव्यता मुझसे जुड़कर ही अमूल्य बन जाती है। मैं सच्चा सोना। पर ये सच्चा सोना मैं तभी बनता जब मैं जितनी भी अग्नि परीक्षाएं आए, जितने भी तूफान आए, मैं अपने आत्मिक गुण, आत्मिक शक्ति, ईश्वरीय मत को पल भर के लिए भी स्वयं से अलग नहीं करता। प्रश्न करते बाप दादा, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं? बाप कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, मैं लिबरेटर हूँ। रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। तो एक एफिजी आज हम सारा दिन जलाएंगे, अपने इस आइडेंटिटी के पुतले की एफिजी। आज बाबा का आवाहन जितनी बार करेंगे, घड़ी घड़ी करेंगे और देखेंगे कि बाप दादा मेरी एफिजी, मेरे रावण के संस्कारों की, माया के संस्कारों की, मेरे अलग अलग आइडेंटिटीज की एफिजी जला रहे हैं।
और जितनी बार वो उसे जलाते हैं, ये देह पूरा राख हो जाता। उसके अंदर जो इमोशनल बॉडी है वो भी पूरी राख हो जाती। उसके अंदर जो पास्ट की, भूतकाल की जितनी स्मृतियां हैं, जितने अनुभव हैं, वो सारे राख हो जाते। उसके अंदर जो एक पूरा मन रूपी शरीर है, वो पूरा राख हो जाता है। मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर जो 63 जन्मों के शरीरों की प्रभाव है, उस आत्मा के ऊपर जितने प्रभाव हैं वो सब जलकर राख हो जाए और बच रही हूँ सिर्फ मैं आत्मा, और मुझ पर सिर्फ परम पिता परमात्मा का प्रभाव है। ओम शांति। गीत जो पिया के साथ है उसके लिए तो बरसात है। ओम शांति। तो आज सबने स्नान भी समझा है। जो बाबा ने आते ही हमें स्नान कराया, उस स्नान को भी आज हम घड़ी घड़ी रिपीट करेंगे। तो बहुत सुंदर योग दिया आज बाबा ने बाप दादा मिलन के लिए, कैसे हमें आज सज्ज होना है उस पल के लिए जिस पल आज बाप दादा मुझसे डायरेक्ट गाजे बाजे के साथ मिलने वाले हैं। उसके लिए जो तैयारी है, कितनी खूबसूरत तैयारी बाबा ने दी है कि बाप दादा का आवाहन करते हुए, इस एफिजी को जलाते हुए जो स्नान बाबा ने कराया कि परमधाम से शांति का झरना, सूक्ष्म वतन से पवित्रता का झरना, सुखधाम से सुख का झरना, बाबा के शांति स्तंभ से दृढ़ता और प्रतिज्ञा का झरना, बाबा के कमरे से त्याग तपस्या सेवा का झरना, बाबा की कुटिया से सत्युग के क्लियर विजन और पूरी वसुधा को अपने कुटुंब के रूप में स्वीकार करने का झरना, बाबा की हिस्ट्री हॉल से पूरी एडवांस पार्टी की दृष्टि का झरना, इस झरने से मुझे बार बार स्नान करना है, सारा पास्ट धो देना है, स्वच्छ कर लेना है अपने तन मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रिया और इस तन को, और सज्ज करते जाना है, बार बार स्नान कर सज्ज करना है सच्चे बाप दादा मिलन के लिए। ओम शांति। बाप ने ओमकार तो बच्चों को समझा दिया। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओमकार क्या है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य, सत्य तो एक बाप है, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं, बाप ही है सत्य। वे सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते। तो ये स्नान हमें करते रहना है, सत्य का स्नान, बाबा के महावाक्यों का स्नान। फिर माया असत्य बनाती है,
माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य को जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप ही है ईश्वरीय मत। तो सभी बच्चे अमृत वेले बाबा से ईश्वरीय मत ले पा रहे हैं अपने लिए? जी दीदी, हाँ। जी दीदी, बिल्कुल ले रहे जी, बैठते हैं। शुक्रिया बाबा का। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक है, गुरु भी अनेक है, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर के मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। ये श्रीमत पर चलना ही अग्नि परीक्षा है। मुझ सोने के लिए आज हम लोग सब एक दूसरे अपने आप को क्या देखेंगे? सोना, सच्चा सोना। तो सच्चा सोना किस अग्नि में शुद्ध हो रहा है? अपनी शुद्धता की पराकाष्ठा तक पहुंच रहा है। कैसे? श्रीमत पर चलकर। बाबा की श्रीमत क्या? कि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम सुख हो, तुम शांति हो, तुम प्रेम हो, तुम दया हो, तुम करुणा हो, तुम रहम हो, तुम पवित्र हो, तुम ही पवित्रता हो, तुम शुद्ध हो, तुम परिशुद्ध हो, तुम ज्ञान हो, तुम आनंद हो, तुम सहन शक्ति हो, तुम समाने की शक्ति हो, तुम दृढ़ता हो, तुम गंगा हो, तुम कमल हो, तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ये सब क्या है? बाबा की श्रीमत। बाबा ये मत मुझे देता है, बाबा ये सोच मुझे देता है। कहते ना आपकी मत क्या है? तो बाबा मुझे ये वोट देता है, बाबा मुझे वोट करता है। सोचिए, जैसे कोई लीडरशिप के लिए खड़ा होता है तो उसको वोट चाहिए होता है ना। बाबा स्वयं मुझे वोट करता है, उसका सिलेक्शन हूं मैं, उसकी चॉइस हूं मैं। सोचो हम भगवान से एक बूंद मांगते हैं, बाबा से भगवान से एक नजर मांगते आए कि बस एक बार तुम अपनी दृष्टि मेरी ओर कर दो। और इस संगम युग में उसकी दृष्टि सिर्फ मुझ पर ही है, उसकी चॉइस हूं मैं। उसने अपना मत, अपना वोट स्वयं भगवान ने मुझे दे के रखा है। कितनी बड़ी बात है। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे से ऊंचे। सब भक्त उनको याद करते, भक्त श्रीमत को याद करते हैं। तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने, महाभारी लड़ाई, ये दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। ये विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अप्रायालोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाले
बाप है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। मैं जितना जितना आत्मा से बने, आत्मा से जुड़ी एक एक विचार, एक एक संकल्प के साथ रहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली बाबा के ज्ञान की बरसात शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि बाप सिर्फ आत्मा को पढ़ाता है। बाबा की दृष्टि आत्मा पर है। इसीलिए मेरे अशरीरी का अभ्यास बहुत जरूरी है, ताकि जो बाबा दे रहा है, जो करंट बाबा भेज रहा है, वो करंट मुझे लगे। उसके लिए मेरे शरीर का, अनेकों अनेक शरीरों का दाह संस्कार होना बहुत जरूरी। वो रबर हटनी बहुत जरूरी, तभी करंट पास होगा। इसीलिए अशरीरी का अभ्यास बढ़ाना है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। ये बुद्धि है जो सब धारण करने वाली है। जैसे आत्मा को ये शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते, ग्रहण तब होगा, धारणा तब होती है जबकि योग है। ये बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्य ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी। शास्त्रों में भी बहुत मते हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी, और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहे फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं। गांधी की गीता, टैगोर की गीता, ज्ञानेश्वर की गीता, अष्टपा की गीता, बहुत गीता के नाम रख दिए। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। जो गीता का वास्तविक ज्ञान है वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और फिर क्या आ जाती है? इतनी सारी मतें। जैसे अभी होते हैं ना, उषा दीदी की मुरली, आशा दीदी की मुरली, हाँ, सूरज भाई की मुरली, शिवानी दीदी की मुरली, फिर इसकी मुरली, फिर उसकी मुरली, बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा। तो जो मेन ज्ञान है वो क्या हो जाता है? प्राय लोप हो जाता है। जो एग्जैक्टली बाबा डायरेक्टली मुझ आत्मा के लिए बोल रहा, जो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, वो लोप हो जाता है। कौन सा रिलेशनशिप खुल जाता है? जो अनेकानेक मतों का रिलेशनशिप है। इसलिए मेरा बाप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो, उसके लिए मेरा और बाबा का पर्सनल मुरली जरूर होनी चाहिए। आप कितनी भी मुरलियां सुनो, पर ये आपकी मुरली पर्सनल होनी चाहिए, जिसमें बाबा आपको पर्सनल टचिंग दे। वो आपकी गीता है, वो आपकी मुरली है। बाकी हम जिसके भी मुख से सुन रहे, वो उसकी मुरली है, वो उसको बाबा ने टचिंग दी है। पर जब हम बाबा के साथ पर्सनल बैठ के मुरली करते, तो वो मेरी मुरली होती है। इसलिए
अपनी मुरली जरूर चलानी है। भले ही जोर से बोल के चलाइए, भले ये फील करके चलाइए कि आप पूरे साकार वतन को मुरली सुना रहे हो। इस पल इस मुरली में और कोई नहीं, आप और बाबा, और उसका वाइब्रेशन पूरे साकार वतन के एक एक कण कण में जा रहा है। उसका प्रभाव हर आत्मा पे पड़ रहा है, मेरे हर कर्म पे पड़ रहा है। अब डेटी सॉल्वेंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए गाया जाता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वे जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट के पास एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहता है। कोई भी बच्चा किसी भी पढ़ाई में, उसको पता है, उसको एम मालूम है कि अब मुझे क्लास 1 से क्लास 2 में जाना है, अब मुझे 10th से 12th में जाना है, अब मुझे 12th से ग्रेजुएशन में जाना है। उसके सब्जेक्ट्स भी सिलेक्टेड होते हैं। उसे पता है कि उसे पीएचडी किस सब्जेक्ट में करनी है। तो हम लोग को पीएचडी किस में करनी? किसकी पीएचडी कर रहे हैं सभी? सब अपनी अपनी पीएचडी बताएं, किस पर अपनी पीएचडी कर रहे हैं आप? ओम शांति दीदी। अच्छा, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों को दीदी। दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की पीएचडी कर रहे हैं हम, दिव्यता की पीएचडी कर रहे हैं। थैंक यू। हमारी पीएचडी दिव्यता की है, क्योंकि दिव्यता ही देवताओं का श्रृंगार है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे है ना, बाबा कहते हैं ना कि दीदी अब आप दादा का जैसे भी मुरली में आह्वान भी कर रहे हैं और बैठे भी आत्मिक स्मृति में है, लेकिन जब जब आप बोलते हो तो चित्र आपका ही क्यों बनता है, बाबा का नहीं बन रहा? बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बाबा का आह्वान किया है, बाबा के हाथ में मुरली है, बाबा सुना रहे हैं, लेकिन साइलेंस होता है तो बाबा, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो तो आप ही का चित्र सामने आ रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, जब भी चित्र दिखता है तो उसमें बैठे हुए चित्र को देख लो। बहुत सिंपल है। चित्र जी। आपको जिसका भी दिख रहा, पर उसके अंदर बैठे हुए चित्र को देख लो। जी जी जी। आपको देह दिख रहा, उसके हम्म अंदर बैठी आत्मा को देख लो, और उसके साथ इस पल हुए कंबाइंड शिव को देखो कि हाँ, इस तन को, चलो मुझे तन ही दिख रहा है ना, तो इस तन को यूज करता हुआ शिव मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, बाबा ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है मुझसे बातें करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट, जैसे बाबा हमेशा से ही कहता था कि ब्रह्मा तन से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये मत भूलना। भल ब्रह्मा तुम्हारे सम्मुख है, भल तुम उसकी पालना भी ले रहे हो, भल वो पालना दे भी रहा है, पर फिर भी तुम्हारी स्मृति में ये रहे कि इसका तन यूज करके शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे, तो वही कर लो। चित्र दिख भी रहा, लग भी रहा कि हाँ, यहाँ पे ये बहन बैठी हुई है, पर साथ में विचित्र को देखना शुरू करो कि हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके डायरेक्ट बाबा ही मुझे पढ़ा रहा है। जी जी दीदी। ठीक। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स,
भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी। यथा राजा रानी देवी देवता तथा प्रजा नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं, राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। ये है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। कैसे देता बाबा मुझे राज्य? उसको देखो ना, साथ में मुरली के विचरण करो ना, उसके विजन्स में घूमो ना, तो फिर कोई नहीं दिखेगा, विजन्स दिखेंगे। बाबा दिखा रहा है कैसे मैं तुम्हें क्या करता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। देखो अपना विष्णु स्वरूप, कैसे हर राजा नतमस्तक हो रहा है। अशोका, चंद्रगुप्त, विक्रमाजीत, विक्रमादित्य, सब लोग कैसे इतने बड़े बड़े राजा, इतनी उनकी प्रजा, इतना बड़ा उनका, उनको सम्राट का पद मिला हुआ, पर झुकता कहाँ है आके? मेरे ही चरणों में झुकता है। इतना ऊंचा बाबा मुझे बना रहा है, तो फिर कोई नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा? बाबा की कल्पना, बाबा की जो आश है, बाबा जो स्वर्ग बना रहा है, वो दिखने लगेगा। तो वो देखना है जो बाबा मुझे दिखा रहा है। अगर उस प्रोसेस में हम चले जाते हैं, मुरली के अलग अलग जो बाबा के महावाक्य हैं, उसका जो चित्र है, उस चित्र में घुस जाओ ना, तो फिर कोई और चित्र नहीं दिखेगा। जी, जी। साथ साथ घुसते चले जाओ। हाँ, कैसे कर रहा है बाबा? ये क्या कर रहा है बाबा? अब बाबा जैसे कह रहा, कल्प कल्प में फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। तो याद करिए वो पहली घड़ी कैसे बाबा मुझे मिला। वो कौन सा एक झटका था जो मुझे लगा और मैं एकदम से ब्रह्मा कुमारी बन गई। वो क्या खींच थी, क्या आकर्षण था, और कैसे बाबा दिन प्रतिदिन मेरे सारे भ्रम तोड़ता जा रहा है। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने छीना नहीं है, छीना है माया ने। इतना प्यारा लाइन है, देखो। तुम्हारा राज्य किसी मनुष्य ने नहीं छीना, तुम्हें दुख किसी मनुष्य ने नहीं दिया। तुम्हारे साथ जो भी गलत कभी हुआ, वो किसी मनुष्य ने नहीं किया, माया ने किया। पर हम किसको देखते? उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, उस आत्मा ने मेरे साथ बुरा किया। नहीं, उसके ऊपर चढ़ी हुई माया ने किया, उसके ऊपर उसे वशीभूत बनाए हुए भूतों ने किया। उसने कुछ नहीं किया। हर आत्मा निर्दोष। अब जीत भी माया पर ही पानी है, किसी आत्मा पर जीत नहीं पानी है। किसी को नीचा नहीं गिराना है, किसी को हराना नहीं है, किसी को दुखी नहीं करना है। हमें तो जीत माया पर पानी है। उसको भी माया से मुक्त कराना है, उसको भी भूतों से मुक्त कराना है, और खुद को भी भूतों से मुक्त करना है। और ये दोनों कार्य तभी होंगे जब मैं आत्मा पल पल श्रीमत पर चलूंगी। मैं पल पल बाबा से डायरेक्शन लूंगी। बाबा, इस परिस्थिति में क्या विचार करूं? इस परिस्थिति में किस स्वमान को धारण करूं? इस समय कौन सा रूप लूं? हम बहुरूपियां है ना, तो हम कौन सा रूप ले लें इस वक्त? पे लड़ाई होती है राजाओं की, एक दूसरे के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। सब एक दूसरे पर जीती पाने की कोशिश में है कि कैसे ना कैसे हम उसको हरा दें, कैसे ना कैसे हम उसको झुका दें, कैसे ना कैसे हम उसको तोड़ दें। सब एक ही दौड़ में है। इवन ब्राह्मण भी क्या चाह रहे हैं, कैसे ना कैसे हम ऊंचे हो जाए, है ना? पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर रहे
कि मुझे आत्मा को शुद्ध होना, पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इससे आगे चले जाना है। मेरे को सबसे अलग, सबसे अलग बहुत शक्तिशाली बन जाना है। पर रुकना है और देखना है कि मैं गलती से भी किसी आत्मा से अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर रही। अगर कंपैरिजन चल रहा है तो समझ लीजिएगा कि हम गिर रहे हैं बहुत जोर से। और जब हम सभी आत्माओं को सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, हम उस अग्नि को समझ पा रहे हैं जो अग्नि मुझे सोना बना रही है। और ये सारी आत्माएं जो हमारे आसपास है ना, वो लकड़ियां हैं जो बेचारी झोंकी जा रही है मुझे शुद्ध बनाने के लिए। उनको यूज किया जा रहा है मुझे शुद्ध बनाने के लिए। अब जीत भी माया पर पानी है। पर लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाई लगी है, सुना? उनसे हद की राजाई मिलती है और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। मैं किसी और को देख रहा, वो भी तो हिंसा है ना। मैं किसी ब्राह्मण को ही देख रहा तो हिंसा है ना, क्योंकि मैं किसको देख रहा हूँ? मैं शरीर को देख रहा हूँ। तो अपने लिए मैं कितना अपने लिए ही हिंसक हो रहा हूँ। अपने लिए भी हिंसक नहीं होना है। लड़ाई अथवा मरने मराने की बात नहीं है, ये तो योग बल की बात है। कितना सहज। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हाथमताई का खेल दिखाते हैं, वे मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक है। थका करने से बहिष्ठ निकल आता था, वह बहिष्ठ अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिष्ठ की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नर की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की दीदी स्थापना दीदी ये 2 लाइन का एक्सप्लेन कीजिए। मुलहरा निकालते थे तो माया निकल जाती थी और ये वाली तो थी। ये स्टोरी है ना, मुलहरा डाल देना मतलब बाबा जो ये कहानी है ना अल्लाह वल-दीन की, तो उसमें क्या है, जो हमारी कहानी बाबा कहते हैं ना मुख में मोलेरा डाल दो, मतलब मुख में कुछ ऐसा रख दो जैसे हम लोग स्वमान रख देते हैं, है ना? तो अब क्या होता है कि जितनी देर स्वमान कर रहे हैं हम, तो उतनी देर तो हमसे कोई गलती नहीं, हमसे कोई विकर्म नहीं हो रहा है। पर जैसे ही वो स्वमान मुँह से निकलता है, वो जो मुख में जैसे बहुत लोग पान खाते हैं ना, ऐसे मुलेड़ा होता है। अगर वो मुँह में है ना तो आप बोल नहीं सकते। अब जब हम बोल ही नहीं पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मुझसे कोई विकर्म नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही वो जी मुलेड़ा मुँह से निकलता, है ना? जैसे ही वो पान हम हटाते या जो लोग कुछ भी खाते हैं मसाला का, तो अब क्या होता है उनका मुँह खुलता है और उसमें से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता जी जी ब्यूटीफुल पॉइंट, ब्यूटीफुल। है ना? तो उसी तरह से बाबा बोलते हैं तुम जब तक स्वमान को मुँह में चबाते रहते हो, तुमसे गलती नहीं होती है। जिस पल वो स्वमान मुख से निकलता है, बस उसी पल हमसे कोई ना कोई विकर्म हो जाता है। इसीलिए बाबा क्या कहता है, अपने मुँह में स्वमान रूपी मुलेड़ा डाल के रखो। अपनी बुद्धि में जो बाबा के महावाक्य हैं, उसका भोजन चौन करते रहो। तो ये अगर चौन मुँह में चबाते रहेंगे तो बोल नहीं पाएँगे ना। और अगर हम चबाना बंद कर देंगे, हम बोलना शुरू कर देंगे। जी दीदी बिल्कुल ठीक है जी। तो बाबा कहता, परम पिता परमात्मा कोई नर की स्थापना थोड़े ही करेंगे। वो तो बहिष्ठ की, वो तो स्वर्ग की स्थापना करेंगे। तो हमें भी ध्यान रखना है, जब मेरे सामने कोई आत्मा है ना? तो मुझे जलाना किसको है? मतलब अपने आप से दूर किसको करना है? उसके अंदर प्रवेश करे हुए भूत, उसने जो एफिजी अपनी बना के रखी ना अपने अहंकार का पुतला,
तो मुझे उसके अहंकार के पुतले को नहीं देखना है, उसको तो मुझे जला देना है। मुझे किसको देखना है? उस अहंकार के पुतले के अंदर बैठी हुई शुद्ध, परिशुद्ध, पवित्र, पाक, पावन, शांति से भरी, सुख से भरी मैं आत्मा को देख रही हूँ बस। तो ये प्रैक्टिस मुझे सारा दिन करने, इवन अपने भी ना, अपने साथ जब हम ये बहुत करेंगे ना, हम ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ करने लगेंगे। जब हम बार बार अपनी एफिजी जला देंगे, ये जो रावण ने और माया ने मिलके मुझे ये शरीर दिया है, जो ये शरीर है, जो ये सोच है, जो ये समझ है, जो ये संस्कार है, जो ये देखने की वृत्ति है, वो सारी इन्होंने हमें दी ना, कलयुग से हमें मिली है। उसकी तो मैंने एफिजी जला दी, घड़ी घड़ी बाबा का जितनी बार आवाहन किया, उतनी बार पहले अपनी इस एफिजी को जला दिया, स्नान किया, और फिर देखा क्या, मैं तो शुद्ध, एकदम पवित्र, पाक, पावन सी, बिल्कुल प्यारी सी, बिल्कुल मासूम, बहुत शुद्ध, एकदम प्योर, खालिस सोना। मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, मेरे को कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, एकदम मासूम आत्मा में। और वो मासूम आत्मा को फुल प्रोटेक्शन किसने दे रखा है? शिव पिता और ब्रह्मा माँ ने। अपनी जब मैं बार बार ये प्रैक्टिस करूंगी, ये प्रैक्टिस करती रहूंगी, तो फाइनली क्या होगा, जो कोई भी आत्मा मेरे सामने आएगी तो मैं बहुत इजीली देख पाऊंगी कि उसकी जो एफिजी है, मतलब वो जो पुतला है ना, जो मुझसे बात कर रहा है या जो मुझसे कुछ भी कह रहा है, वो जो पुतला है, वो पुतला तो रावण का है। मुझे पुतले से कोई लेना देना नहीं, मुझे पुतला तो 2 मिनट में फूंक देना है, जला देना है। मुझे देखना किसको है? उस पुतले के अंदर बैठी हुई शुद्ध, पाक, पवित्र आत्मा को। तो क्या होगा? योग बल से हम डबल अहिंसक बन हम विकर्माजीत बन जाएंगे। हम अपना स्वराज्य स्थापित कर लेंगे, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना एक शब्द बोले, मुंह में मुलहड़ा डालकर। मुलहड़ा कौन सा डाला? कि बाकी सारी एफिजीज हैं, बाकी सारे पुतले हैं, एक एक आत्मा जो चलती फिरती बोलती और बहुत अपना घमंड दिखाती, बहुत अपना ईगो दिखाती, बहुत अपना चाल ना, कहते वो लोग मेरे साथ चाल चल रहे हैं, वो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, वो मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ये सब को मैं देख रही हूँ, सारे तो पुतले हैं। ये सब तो रावण और माया इन सब से करवा रही है, मैं उसको नहीं देख रही। मैं किसको देख रही? उसके अंदर बैठी हुई शुद्धात्मा को देख रही हूँ। जैसे मैं शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा, और उसके ऊपर रावण ने अपना जाल बिछाया हो। तो जब मैं बार बार उस जाल को जला दे रही हूँ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? मैं योग बल से डबल अहिंसक बन स्वराज्य स्थापित कर रही हूँ। कर सकते हैं ना? जी दीदी, ओम शांति दीदी। दीदी यहाँ ना एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि है ना, देह की एफिजी क्यों जलाएं? जलानी है तो जो मतलब विकार है, कमी कमजोरी, अवगुण है, तो देह बना किससे हुआ है ये बताओ? प्रकृति के 5 तत्वों से। नहीं, ये जो देह आपको मिला है किसने दिया आपको? दीदी स्वर्ग में भी तो देह मिलती है ना। ये देह किसने दिया? ये देह तो दीदी विकार से ही मिली है। रावण ने दिया आपको ये देह। उस देह संकल्पों को से क्यों ही याद तो रखना आपको? उस अच्छा, देह को क्यों याद रखना आपको? तो दीदी इस देह को सत्य की देह नहीं मान सकते ऐसा? बिल्कुल भी नहीं ये मान सकते। अच्छा, कैसे मान सकते?
कैसे कि जैसे मानेंगे बताइए। दीदी जैसे हम स्मृति में रहते हैं कि भाई मैं ही देवी हूँ, मैं ही तो देवता वो हूँ। वो जो 5 स्वरूप है वो अलग है ना, वो इस देह से थोड़ी बना रहे हो। हम्म। इस देह के कण कण में, इस देह के एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रावण का अंश है। तो दीदी उस अंश को निकाले ना। उस अंश को मतलब कैसे निकालोगे ना, उसका तो त्याग करेंगे ना। अच्छा, क्योंकि कहीं दीदी ऐसे लग रहा है कि देह को इग्नोर करेंगे इतना तो इग्नोर उसमें। थोड़ी करेंगे, शुद्ध करेंगे। जब हम किसी भी चीज को अग्नि में डालते हैं तो वो शुद्ध होता है ना। हम्म। हाँ इतना वही। मुंह देह से क्यों रखेंगे। ये देह को तो बाबा ने लास्ट में भी कहा, तुमको इसको छोड़कर ही जाना है, ये तो हाँ। यही जल के भस्म होगा। सत्युग में तो हम्म। आपको सत्युगी देह मिलेगा। तो फिर अभी इस देह को कैसे मान सकते कि ये सत्युगी देह है? हम्म। ओम शांति। सोना अग्नि में जल जल के और शुद्ध होता जाता हाँ, तो उसकी मैल को हम्म। रखते थोड़ी है, वो मैल तो उसमें है, जल मैल तो जाती है उसमें ना। जल जाती। आप कहते हो कि हम्म। नहीं इसी मैल को ही मैं बना लूं सोना, ऐसा नहीं होता नहीं है? दीदी वही है कि ना जैसे ना देह से ना करके उस पे जो मैल है ना उस पे फोकस दें मतलब देह कि। मैल है बेटा, देह ही मैल है। अच्छा। देह ही जी। मैल है इस वक्त। वो देह एक रूपी मैल ही चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर। दीदी वो स्टोरी भी है ना कि पार्वती ने अपने शरीर से वही मिट्टी मैं कहने निकाल के वाली थी। गणेश जी को हाँ पार्वती बनाया था। हाँ, मैल से ही तो बनाया था अपना शिव। मैल, देह तो मैल ही है। और हम्म। जो सत्युग की देह है वो फिर मैल नहीं है, वो तो वहां की शुद्धता से, वो शुद्ध तत्वों से तैयार होता है। उसकी तो अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसा हाड़ मांस का शरीर थोड़ी होता है, इतना भारी भारी सा। सोचो तो सोनिया में ये देह भी तो देह से ही मिली है ना। एक देह से ही इस देह ने जन्म दिया है। तभी तो, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ये देह देह ही है, इसी की तो एफिजी जलाते हो। बाबा की एफिजी जला पाए हो आज तक? नहीं नहीं आत्मा की एफिजी बनी कभी? नहीं, नहीं। देह की ही बनती, क्योंकि देह में ही रावण की प्रवेशता है। और रावण हम्म। क्या है? रावण मेरे कर्म है। कर्म हाँ वही। रूपी इतना बड़ा हम लोगों ने, हमने कर्म पहना हुआ, आप समझ लो एक तरह से। हम अच्छा। कर्मों के माया जाल के बीच में बैठे हुए। हम्म। हाँ वही लग रहा था ना कि जैसे विकार कमी कमजोरी हमारे कर्मा है ना इन सब की इतना एफिजी कर्मों जल। का जाल बना हुआ है हाँ कि कल जी। निर्दोष भाव पे अगर श्रृंगार कर रहे थे हम लोग अपने अंदर, तो जो इतनी कड़ी आत्मा है, जो अगर कोई कड़ी संस्कार है, तो उसको निर्दोष भाव नहीं देख पाए रात तक। पर दीदी इसमें ये है, ये काम कर गया दीदी जो आपने बोला था ना उनकी इम्पोर्टेंस को देखो। तो दीदी ये बात तो काम कर गई कि है ना, मतलब अगर उनकी इम्पोर्टेंस को देखा तो निर्दोष बात सहज हो गया था। तो आज एफिजी जला के भी देख लेंगे, देखते हैं इससे क्या हम्म। फर्क पड़ता है हमें। जी 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 ठीक ठीक। बाबा कहता, बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आके लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है, तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता, बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुलता है। मेरा भी पाठ है। तो जो बाप के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही रहो। कोई लंदन, कोई कहाँ, फिर साथ कहाँ है? उनको भी मुरली जाती है।
जो सयाने समझदार होते हैं वे एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए। वास्तव में शंख ये मुख है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। देख लीजिए अपना स्वरूप, शंख मुख है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, रामानुसार फिर वही चल निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हुए। भगवान उवाच, ठीक है, राजयोग भी ठीक है। आप कहते हैं वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। सुना, इस जी शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, अभी नहीं है हमारे पास। आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। ब्यूटीफुल। जिसके पास कुछ दूसरा नहीं, कोई दूसरा थॉट ही नहीं है, कभी डुअलिटी नहीं है, वो है देवता। ये है आसुरी मत। श्रीमत बगैर सब आसुरी मत है, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। ईश्वर के बच्चे ना होने कारण निधन के बन पड़े। सतयुग में देवताएं हैं धनी, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं। अब देखो धनी का यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुआ। जो अंदर से भरपूर होगा ना, धनी होगा, वो लड़ नहीं सकता। लड़ने का संस्कार ही खत्म हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल है। और लड़ाई मतलब ही दो मत। जब मेरे अंदर डुअलिटी आती तभी मैं लड़ती हूँ, जब मेरे अंदर कमी आती है तभी मैं चीखती हूँ। तो जब मैं अंदर से धनी, मैं अंदर से भरपूर, मैं अंदर से बिल्कुल भरपूर हो जाती हूँ, तो क्या होता है, तो मैं लड़ नहीं सकती, आ ही नहीं सकता लड़ने का मन। बाबा कहता यहाँ तो लड़ते झगड़ते रहते, सतयुग में सबको बेहद का सुख है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म से अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल कल पाता हूँ स्वर स्थापन कर। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिखी लदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। भले अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसी को कहने आएंगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। बाप कहते मेरे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही हो, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापित करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे, समझो लाख दो हैं। प्रजा होगी 50-40 करोड़, तो मंजिल बड़ी ऊंची है। ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते। कोई तो एकदम पकड़ लेते, मोस्ट बिलवेड बाप है। चुंबक पर सुइयां खींचकर आती है ना, कोई में अगर कट होती है तो वो नहीं खींच के आ सकती। कितना सुंदर है। अब मुझ पर अगर शरीर रूपी जंक चढ़ा हुआ है, पुरानी यादें, पुरानी मतें, पुराने संस्कार अब मुझ पर चिपके हुए, तो मेरी खींच बाबा की तरफ होगी ही नहीं। जी। नजदीक आने वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खींच जाएगी।
पाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे यहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं कि ये माला किसकी बनी हुई। पाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वे स्वर्ग की माला होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वे रावण की माला। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। ये कितनी गुह्य बातें समझने की है। तुम हो फ्रेंथोफिस्ट, देह सहित सब कुछ, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वे तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना ककपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाता, शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इसको सौदागर भी कहते हैं। तो यहाँ बाबा से एक इतनी प्यारी सी सीख मिल रही है कि बहुत प्यार से चीजें तैयार करनी है और सौंप देनी है। शिव बाबा इतना सुंदर स्वर्ग तैयार करते, पर क्या करते, वो हमें दे देते हैं, खुद को अभोक्ता बनाते। और ब्रह्मा बाबा ने देखो शिव बाबा को कैसे फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे धीरे धीरे मकान बनाए, धीरे धीरे सुविधाएं बनाई ना, बहुत चीजें पांडव भवन को इम्प्रूव करते चले गए, पर कभी वो खुद नहीं भोगा। तो जो शिव बाबा ने किया ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। फिर आगे अब हम बच्चों को भी ऐसे ही करना है कि हम अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, अच्छा वातावरण, सब कुछ तैयार करेंगे। उसके बाद हमें लोगों को सौंपेंगे, हम देंगे। हम उसका सुख खुद भोगने की कल्पना नहीं करेंगे। मैंने तैयार किया तो मेरे लिए होना चाहिए, मैंने तैयार किया और मैंने बच्चों को दे दिया। मैं उन चीजों को भोगने के लिए नहीं हूं, मैं प्रोवाइडर हूं। मैं बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बना रही, मैं बहुत अच्छे से इस गृहस्थी को चला रही, एक एक चीज एक एक जगह को स्पिक एंड स्पैन बना रही, बहुत स्वच्छता यूज कर रही, बहुत पवित्रता यूज कर रही, ब्रह्मा भोजन बना रही, हर चीज को बहुत अच्छे से रख रही, घर का वातावरण बहुत शुद्ध कर रही। उसके बाद मैं और मेरा उसमें से हटा दिया, मैंने किया मैंने किया मैंने किया नहीं, दे दिया सबको। अब आप लोग सुख भोगो इस घर का, इस वातावरण का, इस ब्रह्मा भोजन का, आप लोग सुख भोगो। उसमें से मैं और मेरा रूपी जो जो गंदगी है उसको हटा दे। कैसे सीखना है ना बाबा से। नहीं तो हम लोग अपने घर में ही, हमने यहाँ का वातावरण इतना अच्छा बनाया है, हमने इस घर को स्वर्ग बनाया है, हमने किया है, हमने। कोई आकर इसको खराब कैसे कर देता, कोई आकर इसमें गंदगी कैसे कर देता? कोई नहीं, उन्हीं लोग के लिए किया हमने और उन्हीं लोग को सौंप दिया। उन्होंने फिर गंदा कर या दिया, बाबा हमने शुक्रिया। फिर शुद्ध कर दिया। आई एम अ प्रोवाइडर, ये बात बहुत सही। बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेंट। यहाँ कितनी सुंदर बाबा की बात सामने आ रही। बाबा कह रहे मैं मकान आदि बनाता हूँ, और कितनी गाली खाता है बाबा ना, जब बच्चों को दीदियां कह देती हैं कि भाई आपको तैयारी करनी है, एक मकान बनना है, उसके लिए लाइए ये वो, तो अंदर अंदर कितने संकल्प बच्चे चलाते हैं। बातें तो सारी बाबा ही सुनता है, पर उस घर में जाकर बाबा तो नहीं रहता। तो बाबा बच्चों के गलत संकल्पों को सहता है। बच्चे जो अपना चला रहे होते, बाबा बताओ
मांग लिया दीदी ने, सोचते भी नहीं है दीदी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो कितना सारा दिमाग लगाते हैं। तो वो सारा जहर किसको मिलता है? बाबा को मिलता है। तो बाबा वो जहर पी जाता है, फिर बाबा घर तैयार करवाता है। हम अपनी गृहस्थी में ही रहते हैं, कितनी बार कहते हैं बाबा तुम्हारे लिए क्या ना करे बताओ। अब यहाँ तो कोई भी मेरी इज्जत भी नहीं करता, मैं इतना करती हूँ दिखता भी नहीं है, किसी को नहीं दिखता कि मैं इस घर को शुद्ध बनाने में, इस घर को पवित्र बनाने में, इसको स्वर्ग का रूप देने में कितना त्याग करती हूँ, कितनी तपस्या करती हूँ, कितना सहन करती हूँ, किसी को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। किसी को मान नहीं है मेरा, किसी को सम्मान नहीं है मेरा, बस सब मुझे नोचे जा रहे, सब मुझे यूज कर रहे। ये सब बातें किसको पहुंचती हैं? बाबा को। तब भी बाबा मुझे एक पल भी अपने आप से अलग नहीं करता। बाबा मुझे सिखाता है कि जैसे स्वर्ग बना के मैं तुम्हें दे देता हूँ ना, उसका सुख मैं नहीं भोगता, मैं तो परम धाम में आराम से बैठता हूँ जाके। ऐसे ही तुम सब कुछ करो, पर उसमें से मैं और मेरा शब्द निकाल दो, दाता बनो। कितनी मीठी मीठी बातें। इम्तिहान पूरे होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब ये विनाश आरंभ होगा। जब हम मर जाएंगे पूरी तरह से, अंदर क्लेश मात्र, अंश मात्र भी मेरे अंदर रावण का संस्कार नहीं होगा, मैं पूरी तरह मर जाऊंगी, तब विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा है तो है भविष्य के लिए, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलता है, वहां आत्मा शरीर रजाई सब नया होता है। ये बड़ी गोह्य धारणा की बातें हैं। वहां आत्मा शरीर रजाई सब नया होता है, ये पुराना थोड़ी वहां जाता है। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें है ना। देरी से आने वाले भी छठ योग और ज्ञान में लग जाते हैं और वे भी उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया, नमस्ते बेहद का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार है शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। तेज सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ महाधानी बनना है। सेकंड पॉइंट है बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। ये शुभ लोभ रखना है जिससे सारे विश्व सुखी बने, बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। हम लोगों का हर सेकंड अमृत वेला है, हर सेकंड। क्योंकि हम लोग किस पॉइंट पर हैं? संगम युग पर। तो संगम युग को अमृत वेला भी बोलते हैं। तो इस संगम युग की हर श्वास का, हर पल का महत्व जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। ये तो कल वाली बात बाबा ने कर दी, इम्पोर्टेंस जानो। हर सेकंड की इम्पोर्टेंस को समझना है हमें, तभी हम विशेष सेवाधारी बन पाएंगे। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें, जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं। वही विशेष सेवाधारी। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं।
जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, अपने होने का महत्व। मैं जहां बाबा ने जहां मुझ आत्मा को बिठाया है, अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है, मुझे यहाँ क्यों बिठाया है, मेरा यहाँ बैठना, मुझे बाबा का यहाँ बिठाना, इसका बहुत महत्व है। तो एक एक सेकंड का महत्व, एक एक संकल्प का महत्व, तभी हम कैसी सेवा कर पाएंगे, विशेष सेवा कर पाएंगे। तो महत्व को समझना ही विशेष सेवाधारी बनना है। औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। सबसे बड़ा सत्य क्या? मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। तो जितना मैं सत्य के करीब, जितना मैं सत्य में स्थित, जितनी मैं अशरीरी, स्वतः ही आत्माएं झुकती है। हम झुकाएंगे थोड़ी किसी को, वो भी तो हिंसा है। हम किसी को झुका रहे, वो भी हिंसा है। हम झुकाएंगे नहीं, लोग स्वतः झुक जाएंगे। ब्यूटीफुल है ना बाबा? थैंक यू बाबा। हाँ दीदी, जो ये धारणा पे है ना, पुराने शरीर से सब कुछ भूलना है, दीदी सुबह यहीं अटके थे। इसलिए बाबा ने क्लैरिटी दे दी। ओम यहीं अटक रहे शांति। थे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। दी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए आप। अच्छा।